आज 12th क्लास में लेक्चर 35 है ये। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट। एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में हम पहले 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 1 बाय x इज 1 1 एंड ऑन टू where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? एक तरह से इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ तक बनेगा। क्या कहना चाह रहा है? f एक फंक्शन है r स्टार से लेकर r स्टार तक और इस तरह से डिफाइंड है। आपने क्या प्रूव करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है। ठीक है, देखिए जरा हम कैसे प्रूव करते हैं। हमारे पास f है r स्टार से r स्टार डिफाइंड बाय दिस। हम देख रहे हैं कि f 1 1 है या नहीं है। ठीक है, देख हमने दो रैंडमली एलिमेंट लिए रियल नंबर से और ऐसे लिए कि उनकी इमेज बराबर है। ठीक है, तो f ऑफ x1 का मतलब क्या है? यहाँ पे जब हम x1 रखेंगे तो ये 1 बाई x1 बन जाएगा और x2 रखेंगे तो ये 1 बाई x2 रख जाएगा। इमेज बराबर है, इट मीन्स ये बराबर है। और जब 1 अपॉन फ्रैक्शन ऐसे बराबर है तो ऑब्वियसली एलिमेंट भी बराबर हैं। भी जाहिर सी बात है ये नॉन ज़ीरो तो है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है कि ये r स्टार से हैं। यहाँ पे भी आप है ना r स्टार कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे r स्टार है ये। यस, ठीक है। तो हमने क्या किया? हम एलिमेंट्स की इमेज लेके चले और हमने एलिमेंट्स को इक्वल ले आए तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया? 1 1। अब बात करते हैं हम ऑन टू की। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है। लेट हमने y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया कोडोमेन से। ये हमारे पास हमारी डोमेन होगी और ये हमारे पास हमारी क्या हो जाएगी? कोडोमेन हो जाएगी। हम देखना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट बाकी है या नहीं है जिसकी प्री इमेज ना बन रही हो। ठीक है, हमने y यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाया है और कैसे उठाया है कि वो किसी न किसी की इमेज है। हम देखेंगे कि क्या हमें एक ऐसा x मिल रहा है। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1 बाय x और यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो वो 1 बाय y आई और ये हमारे पास किस में चले जाएंगे? r स्टार में चले जाएंगे क्योंकि वो कैसा है? रियल नंबर्स है। और यहाँ पे भी हमें अपोन में क्या मिल रहे हैं? अपोन में मिल रहा है तो ये हमारे पास क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो यानी कि हमें एक y के लिए, हर एक y के लिए एक ऐसा x मिल जाएगा जो शायद इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और वो हमने करके दिखा दी। कौन सी कंडीशन को? f ऑफ x इक्वल टू y। कैसे किया हमने? f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1 बाय x है। हमने x की वैल्यू रिप्लेस करके देखिए वो क्या आ गई है? y। ये ऑन टू प्रूव करने का तरीका है। हम y को लेके चलते हैं और वहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। फिर देखते हैं कि x की वैल्यू हमारे डोमेन में बिलोंग करती है या नहीं करती है। करती है तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हर एक y के लिए क्या हमें एक ऐसा x मिल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हर एक y के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन आपका क्या है? ऑन टू है। हर एक y के लिए, यहाँ के हर एक y के लिए हमें यहाँ पे x मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बचा ही नहीं जिसकी प्री इमेज नहीं है और एलिमेंट बचा ही नहीं तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऑन टू। ठीक है, अभी इसका सेकंड पार्ट रहता है। क्वेश्चन में देखिए जरा सेकंड पार्ट में क्या कह रखा था। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो क्या कह रखा था स्टेटमेंट में? इज द रिजल्ट ट्रू? क्या रिजल्ट ट्रू रहेगा? कब? इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। यहाँ पे क्या था? डोमेन भी आर स्टार थी और कोडोमेन भी आर स्टार थी। यही चीज है ना, यहाँ पे आर स्टार टू आर स्टार है। तो हमने क्या करना है? अब आर स्टार को कहा है कि एन से अगर रिप्लेस कर दे तो क्या अब भी ये फंक्शन 1 1 ऑन टू रहेगा। ठीक है, जब आर स्टार से आर स्टार है, पॉजिटिव रियल नंबर से लेकर पॉजिटिव रियल नंबर्स तक है, तब ये फंक्शन आपका क्या है? 1 1 ऑन टू है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर की बजाय यहाँ पे एन लगा दें, नेचुरल नंबर लगा दें, तब भी क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू रहेगा। तो हम देखते हैं आगे किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये है, देखिए जरा है क्या? इफ द डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय एन, अगर डोमेन को एन से रिप्लेस कर दें और कोडोमेन वही रहे
तो फंक्शन हमारा n से कहाँ तक हो गया, r स्टार तक हो गया, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। इसको ठीक करिए, f ऑफ x इक्वल टू कंडीशन क्या थी हमारे पास, 1/x है, फंक्शन वही रहना है, ठीक है, 1 ये x है यहाँ पे। अब देखिए जरा फंक्शन को 1 चेक करते हैं। हमने रैंडमली 2 एलिमेंट उठाए हमारे डोमेन से और इस तरह से उठाए कि उनकी इमेज बराबर है। इमेज बराबर है तो x की जगह जब n1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/n1, और x की जगह n2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/n2। दो नेचुरल नंबर्स हैं और 1 ऐसे बराबर हैं तो ऑब्वियसली बराबर होंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। अब ऑन टू की बात करते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे तो सारे आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और यहाँ पे क्या है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ का कोई एलिमेंट यहाँ पे इमेज बना रहा है या नहीं बना रहा, हमने ये देखा, नहीं बनाएगा यहाँ का एलिमेंट। कैसे नहीं बनाएगा, एक एग्जाम्पल हमने दे दिया, हमने ले लिया यहाँ से रियल नंबर्स में से हमने ले लिया 2/3, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं क्या कि 1/x बिलोंग कर रहा है। हमने जब 1 देखा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 3/2, और 3/2 यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है। 3/2 क्या है, नेचुरल नंबर है। देखो दोबारा से क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे 2 की इमेज क्या बनेगी, 1/2, ठीक है, फ्रैक्शन है। 3 की इमेज क्या बनेगी, 1/3, पलट रही है टर्म। अगर यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ पे वो क्या आएगा, 2/3, या अपोजिट बोला है, वैसे मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल बताया है। अगर यहाँ पे मान लो कोई भी फ्रैक्शन है, यहाँ पे 6/5 है तो वो किसकी इमेज बनेगा, 5/6 की। बट 5/6 तो आपका नेचुरल नंबर नहीं है ना, ठीक है। तो यानी कि हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए हम यही तो देख रहे थे कि यहाँ वाले हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ आनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए आप रेंडमली, और ले लेते हैं, हमने ले लिया 7/12 ले लिया, ठीक है। 7/12 कब आएगा, किसकी इमेज आएगी, वो 12/7 की आएगी। क्या 12/7 हमारा यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। अब इसने इनडायरेक्टली कहा है इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब हमने फंक्शन को 1 चेक करना है। सर्जेक्टिविटी का मतलब हमने ऑन टू चेक करना है, उन्हीं के ही दूसरे नाम है। इंजेक्टिव नाम है 1 फंक्शन का और सर्जेक्टिव नाम है ऑन टू फंक्शन का, और बाइजेक्टिव होता है जो 1 ऑन टू दोनों होते हैं उनका। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, f कहाँ से है फंक्शन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है और इस तरह से एलिमेंट अटैच है। कैसे, f ऑफ x इक्वल टू x² है। तो देखो यहाँ पे हम 1 की बात करते हैं, 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, इमेज क्या आएगी 1। 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 पे जाके मिलेगा। 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 पे जाएगा। 4 करेंगे तो हर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1, यहाँ तक ठीक है। अब ऑन टू देखिए, ऑन टू में क्या कहता है कि यहाँ वाले सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज आनी चाहिए। यहाँ पर क्या, अब ध्यान से देख लो, यहीं पे हमें 2 ऐसा दिख रहा है, 2 दिख रहा है जो किसी की इमेज नहीं बन रहा। 2 किसकी इमेज बनेगा, √2 की या फिर माइनस के √2 की, और वो तो नेचुरल नंबर में होंगे ही नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू के लिए यहाँ पे कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, और यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर हैं जो रह जाएंगे, क्योंकि जुड़े तो किससे हुए हैं, सिर्फ जो नंबर किसी के स्क्वायर हैं उनसे जुड़े हुए हैं, बाकी एलिमेंट्स तो रह ही गए। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह और पार्ट्स भी हैं, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए बेटा क्या है, f कहाँ से लेकर है, z से z तक है। अब फंक्शन आ गया कहाँ, इंटीजर से इंटीजर तक, ठीक है। क्या अब ये कंडीशन लागू होती है, f ऑफ x इक्वल टू x²। अब इंटीजर्स हमें पता क्या होते हैं, प्लस के भी सारे होते हैं, माइनस के भी सारे होते हैं और 0 भी होते हैं। अब देखो जरा, अगर यहाँ पे हम 1 रख रहे हैं तब भी वैल्यू क्या आ रही है, 1, और अगर हम यहाँ पे -1 रख रहे हैं तब भी वैल्यू क्या आ रही है, 1। दो एलिमेंट्स की इमेज सेम आ गई,
डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए, किसके लिए? 1 1 के लिए। पर यहाँ पे ये लागू नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन आपका क्या है? 1 1 नहीं है। इसने 1 1 नाम दिया ही नहीं था, इसने इंजेक्टिव पूछा था, तो हम उसको उसी फॉर्म में जवाब देंगे कि एफ आपके पास इंजेक्टिव नहीं है। अब बात करते हैं हम सब्जेक्टिव ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ वाले कोडोमेन वाले हर एक एलिमेंट के लिए एक डोमेन मिलना चाहिए। ध्यान से देखिए ज़रा क्या है। यहाँ पे मान लो हमारे पास एलिमेंट्स क्या है? -1 या फिर 1, इसी तरह से मिलेंगे 2, बहुत सारे नंबर मिलेंगे, और सेम ऐसे ही आपको कोडोमेन में मिलेंगे। पर यहाँ पे आपस में जुड़े किससे होंगे? जो नंबर किसी के स्क्वायर होंगे। अगेन देखिए यहाँ पे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर भी तो हैं भाई, इंटीजर हैं, इंटीजर तो नेगेटिव के नंबर भी होते हैं, तो नेगेटिव नंबर तो किसी की इमेज बने ही नहीं, इमेज तो सारी स्क्वायर वाले बन रहे हैं, नेगेटिव किसी की इमेज बन ही नहीं रहे, तो यानी कि द नेगेटिव इंटीजर इन कॉमन हैज़ नो प्री इमेज। हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए था, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स मिल गए जो प्री इमेज, जो किसी की प्री इमेज नहीं है, ठीक है, जो किसी की इमेज नहीं है, प्री इमेज बना नहीं रहे, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑन टू नहीं है, बट हम क्या कहेंगे? इट इज नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है थर्ड पार्ट। एफ आपके पास अब रियल टू रियल दे दिया। देखो इसने क्या किया, सेम फंक्शन बता रहा है, बस ये चेंज कहाँ कर रहा है? डोमेन को चेंज कर रहा है। पहले इसने नेचुरल से नेचुरल में पूछा, फिर इसने इंटीजर से इंटीजर में पूछा, अब इसने रियल से रियल में पूछ दिया। कंडीशन वही है। हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 के लिए क्या करें हम? देख लेते हैं। दो एलिमेंट्स, 2 को रखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है? 4। -2 को रखेंगे तब भी वैल्यू क्या आ रही है? 4। यहाँ पे तो दो एलिमेंट्स की इमेज क्या आ गई? सेम आ गई, तो ये फंक्शन आपका क्या है? 1 1 नहीं है, इट इज नॉट अ इंजेक्टिव फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए अगेन वही कंडीशन लागू होती है। रियल नंबर्स बने तो इंटीजर से ही हुए हैं, वहां पे भी नेगेटिव नंबर्स किसी की इमेज नहीं बनेंगे, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? नॉट ऑन टू, बट आप यही लिखेंगे द फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। फोर्थ पार्ट में देखो क्या कहा गया है। फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है? एफ है नेचुरल से नेचुरल नंबर तक, और अब किस तरह से डिफाइन कर दिया हमें? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3। भाई हम क्या करते हैं? हम 1 1 लेके चलते हैं। नेचुरल नंबर्स हैं तो ध्यान देखना पड़ेगा। हमने क्या किया? दो एलिमेंट्स ले लिए और इस तरह से ले लिए कि उनकी इमेज बराबर है। वहां पे हम डायरेक्टली एलिमेंट 1 और -1, 2 और -2 इसलिए रहे थे क्योंकि हमें देखते ही पता लग रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स तो ले नहीं सकते, तो नेचुरल नंबर्स हैं सारे, तो हमने दो एलिमेंट्स ऐसे ले लिए जिनकी इमेज बराबर है। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे x1 रखेंगे तो x1 की पावर 3, और एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 की पावर 3। अब नेचुरल नंबर्स के क्यूब बराबर है तो ऑब्वियसली नंबर भी बराबर है। हम एलिमेंट्स की इमेज बराबर लेके चले थे और हमारे पास एलिमेंट्स बराबर आ गए, तो ये फंक्शन आपके पास 1 1 हो गया, ये फंक्शन आपके पास इंजेक्टिव हो गया। बात करें सर्जेक्टिव की, तो देखो क्या यहाँ वाले हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे हमें प्री इमेज मिलेगी? ध्यान से देखिए, 1 नंबर है, 2 है, 3 है, 3 नंबर ले लेते हैं। क्या 3 नंबर किसी की प्री इमेज बनेगा? 3 नंबर किसी की इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट की बात हो रही है। देखो यहाँ वाले एलिमेंट मान लो 3 ही लें तो 3 की प्री इमेज क्या बनेगी? 3 की पावर 1/3। क्या वो नेचुरल नंबर है? वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो अपनी यहाँ पे डोमेन में प्री इमेज नहीं बना रहा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? सर्जेक्टिव नहीं है, ये आपके पास ऑन टू नहीं है। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट में देखिए जरा क्या है। फिफ्थ पार्ट में क्या? f फ्रॉम z टू z गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। सेम अगेन यही चीज है। अब आपके पास क्या दे दिए? डोमेन को डोमेन बदल दिए हैं, नेचुरल से कर दिया है उनको इंटीजर, प्लस के भी और माइनस के भी। क्या इनसे इनकी 1 1 ऑन टू वाली सिचुएशन चेंज होगी? 1 1 के लिए तो सेम वही चीज है। हम दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर लेके चले और सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया? वो एलिमेंट्स बराबर आ गए, तो ये आपके पास कैसा फंक्शन हो गया? इंजेक्टिव 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए अगेन हम देखें तो नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, वो किसी के भी क्यूब नहीं बनते हैं।
क्या 4 नंबर किसी का क्यूब है? नहीं है, तो 4 तो रह ही जाएगा ना, जिसकी प्री इमेज नहीं बनेगी, तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा? ऑन टू भी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्यूब रूट लिए हैं, 1 होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ठीक है। 1 के क्यूब रूट यही होते हैं ना, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जस्ट आपको शो करने के लिए बताया है कि 2 की प्री इमेज ये बनेगी, और ये तो हमारे पास क्या है? इंटीजर्स में नहीं आते। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जरा। थर्ड सम देखिए बेटा क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपको क्या दिया हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ दिया है, रियल से रियल तक, और वो कैसे डिफाइंड है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये है क्लोज ब्रैकेट। ये किसका सिंबल है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है। आपको ये दिखाना है ना ही ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्वालिटी होती है। वो किस तरह से होता है अभी बताते हैं आपको। एफ कहाँ से कहाँ तक दे रखा है? रियल से रियल तक दे रखा है, और कैसे दे रखा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब ध्यान देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होता है? देखो, अगर हम इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर ब्रैकेट उसके पास लगी होती है तो उसमें वो कंप्लीट वैल्यू ही लेता है, ठीक है। मान लो उसने 1.9 भी ले लिया और उसके बाहर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दे रखा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वो 1 को लेगा, ठीक है। हमने 1 की इमेज देखी तो भी 1 आई, 1.4 की इमेज देखी तो भी 1 आई। रियल नंबर्स हैं तो हम ये पॉइंट्स ले सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई तो ये फंक्शन आपके पास क्या है? 1 1 नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। ध्यान से देखें तो आपके पास मान लो ये आपके पास डोमेन आ गई और ये आपके पास कोडोमेन होगी, तो जिससे ये एलिमेंट्स जुड़े होंगे तो वो तो कंप्लीट वैल्यू आएंगी, इंटीजर्स ही आएंगे। बाकी जो अदर वैल्यूज बनेगी, क्योंकि ये रियल नंबर है, बाकी जो अदर वैल्यूज बचगी वो तो किसी की प्री इमेज बनेगी नहीं, वो तो प्री इमेज बनाएंगे ही नहीं, तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो गया? ऑन टू नहीं है। तो ना ही ये फंक्शन आपके पास 1 1 है, ना ही ये फंक्शन आपके पास क्या है? ऑन टू है। फोर्थ पार्ट में, जैसे थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। फोर्थ में आपको दिया हुआ है मॉडुलस फंक्शन, और फोर्थ क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये रही आपके सामने, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन। हमें मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता है, एफ कहाँ से है? रियल से रियल तक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। आपने ये बताना है ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। तो हमने मॉडुलस के लिए मोटा मोटा ये पढ़ा हुआ है कि इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आती है। प्लस में आने का एक चांस है, देखो कैसे, इसमें डिफाइन भी कर रखा है। मोड एक्स की वैल्यू एक्स ही रहेगी अगर एक्स पॉजिटिव है, और मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी अगर एक्स नेगेटिव है। तो देखिए जरा प्लस का आंसर कैसे आता है। अगर यहाँ पे हम -2 रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है? माइनस, और फिर अगेन से क्या आ जाती है? -2, तो वो क्या बन जाता है आपके पास? प्लस का 2 बन जाता है। इसीलिए हमें लगता है कि मोड में हम क्या कहते हैं, मोड में माइनस का साइन मैटर नहीं करता, वो इसीलिए नहीं करता। 2 की वैल्यू भी 2 ही रहती है और -2 की वैल्यू भी 2 ही रहती है। ये मॉडुलस फंक्शन की विशेषता है, ठीक है। अब देखिए जरा क्या है, अगेन अभी आपको जब कहा कि 2 की वैल्यू भी 2 है और -2 की वैल्यू भी 2 है, तो देखो दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ गई, तो ये फंक्शन आपके पास 1 1 तो होने से रहा। ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज हैं और यहाँ पे भी हैं, मॉडुलस फंक्शन निकालते हैं तो आती सारी प्लस की ही हैं, तो माइनस वाले टर्म्स तो रह ही गई, तो नेगेटिव रियल नंबर्स की तो कोई प्री इमेज हुई नहीं, तो एफ आपके पास क्या हो जाएगा? ऑन टू नहीं है। ये फोर्थ सम था। अब फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर से आर गिवन बाय। अब ये सिग्नम फंक्शन कैसा होता है? देखो जरा, ये पर्टिकुलर फिक्स फंक्शन होता है। जब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है वैल्यू 1 आएगी, जब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है वैल्यू -1 होती है, और जब जब x की वैल्यू 0 होती है वैल्यू 0 होती है। आपको क्या बताना है कि नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। देखो ये साफ दिख रहा है, ये तो 1 1 तो है ही नहीं। कैसे? x की वैल्यू जब जब, यहाँ पे निशान थोड़े चेंज हो गए हैं, यहाँ पे तो आएगा ग्रेटर देन का कर लेना और ये आएगा आपके पास लेस देन। जब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है वैल्यू 1 ही आनी है,
तो 0 से बड़ी रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे हमने पूरे पूरे लिए हैं। 1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, 2 की वैल्यू भी 1 आ रही है, 3 की वैल्यू भी 1 आ रही है, 3/4 की वैल्यू भी 1 आएगी, यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सबकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज तो हुई ही नहीं, तो ये फंक्शन आपका क्या है, 1 1 नहीं है। अब ऑन टू की बात करते हैं। देखो ये होगी डोमेन और ये है कोडोमेन। अब यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, अगर आप प्लस के ले रहे हो तो वैल्यू 1 आ रही है, अगर आप माइनस के ले रहे हो तो वैल्यू आपकी क्या आ रही है, -1 ले रहे हो, अगर आप 0 ले रहे हो तो वैल्यू आपकी 0 हो रही हो। कोई भी एलिमेंट ले लो, इमेज ये 3 ही नंबर बन रहे हैं, तो बाकी सारे नंबर तो रह गए ना, जो किसी की जो अपनी प्री इमेज नहीं बना रहे यहाँ पे। तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं है। तो ना ही ये फंक्शन 1 1 है और ना ही ये फंक्शन ऑन टू है। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा गया है, ए सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी सेट्स के एलिमेंट है 4 5 6 और 7 और फंक्शन के एलिमेंट आपको दे दिए किस तरह से हैं, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। यू हैव टू फाइंड दैट, शो दैट, आपको क्या दिखाना है, एफ इज 1 1। तो सिंपली है, 1 की इमेज 4 दे रखी है, 2 की इमेज 5 दे रखी है, 3 की इमेज 6 दे रखी है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, तो ये फंक्शन आपका कैसा है, 1 1 है और यही हमने दिखाना था। ठीक है, तो होप कि आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं वो ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।